अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, और बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो हम पहले कर चुके हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, मार्शलियन अप्रोच, और उसे हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल इसलिए कहा जाता था उसे क्योंकि वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन हम ले रहे थे उसे हम नंबर्स जो है वो जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो लेके हमें ये वहाँ पे हम लोगों ने सपोज किया था कि जो सेटिस्फेक्शन है उसे मेजर किया जा सकता है, लेकिन इन रियलिटी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है हमें पता है उसे मेजर नहीं किया जा सकता। आप कोई एप्पल खाओ या कोई चीज़ खाओ, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली हम उसे मेजर नहीं कर सकते। उस चीज़ को, उस ड्रॉबैक को देखते हुए एक न्यू अप्रोच जो है वो हमें दी गई, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल मतलब रैंक्स दे दिए जाते हैं इसमें सेटिस्फेक्शन को। इसमें बेसिकली ये है कि सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में काउंट नहीं किया जाता 1 2 3 4, बल्कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे डिफरेंट रैंक्स दे दिए जाते हैं, और उसमें देखा जाता है कि हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है। रैंक मतलब सिंपल हम लोग इसकी देख लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है जी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व टू मेजर सेटिस्फेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द स्लस्की। स्लस्की जो है ये इकोनॉमिस्ट ऑफ कोर्स था, ये रशियन इकोनॉमिस्ट था। 1915 ने इसने अप्रोच दी थी, लेकिन बाद में हिक्स जो है और एलन उसने इसे मज़ीद डेवलप किया था, मज़ीद इस अप्रोच में जो है वो बेटरमेंट लेकर आए थे। नेक्स्ट जो है इंडिफरेंस कर्व बेसिकली है क्या। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन को समझने से पहले या इसकी डेफिनेशन की तरफ चलने से पहले हम लोग सिंपल चलते हैं टेबल और डायग्राम की तरफ, दैन हम वापस आएंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ और समझना आसान होगा। अब आपके पास जी हमें पता है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी लाइफ की, रोज़मर्रा की, कि हमारे पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है और हमारे जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। जो हमारे डिज़ायर्स हैं कंज्यूमर की डिफरेंट गुड्स को यूज़ करने के लिए, डिफरेंट गुड्स को परचेज़ करने के लिए, वो अनलिमिटेड हैं। हमें बेसिकली करना क्या होता है कि अपनी लिमिटेड इनकम में अपनी अनलिमिटेड जो डिज़ायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना होता है। और ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल हम लोगों को और हमारी लिमिटेड इनकम को हमें कैसे यूज़ करना होता है। हम लोग अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ की जितनी क्वांटिटी चाहें डिमांड कर सकते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हमें ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ की एक्स्ट्रा अमाउंट हमें लेनी है तो किसी दूसरी चीज़ की कुछ अमाउंट हमें छोड़नी पड़ती है, ताकि हमारे पास पैसा आ जाए उस चीज़ को, दूसरी चीज़ को ख़रीदने के लिए। हमें एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को बाज़ औक़ात लेना पड़ता है अपनी प्रेफरेंसेस को देखते हुए, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व आप कह लें कि जो ड्रॉ किया जाता है वो बेसिकली इन्हीं जो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस पे ड्रॉ किया जाता है। अब ये डिटेल क्या होगी, ये आपको जब तक एग्जांपल्स और डायग्राम टेबल सामने नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा। हम लोग चलते हैं सीधा अपने टेबल की तरफ। आपके पास टेबल में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बोज लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है 2 गुड्स लेंगे। 2 गुड्स, ये आपके जम्पशंस में भी ये चीज़ आ जाएगी कि आप जो गुड्स हैं वो 2 लोगे, कुछ 2 गुड के कम्बिनेशंस जो है उनको हम लोग लेंगे। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ ए गुड, ए गुड, यूनिट्स ऑफ बी गुड। कोई सी भी 2 चीज़ें ले लें, ए चाहे आप सपोज कर लें कि एप्पल है, और बी गुड जो है वो आप सपोज कर सकते हैं कि ये मैंगो है। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये यहाँ पे बहुत मैटर करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपके पास कॉम्बिनेशन 1 है। कॉम्बिनेशन 1 जो है उसमें हम कहते हैं कि आपके पास जितनी भी अमाउंट है, जितने भी पैसे हैं, यहाँ पे हमने कोई पैसे जो है वो पैसों में इनकम का जिक्र नहीं किया कि इनकम कितनी है। यहाँ पे हमने डिफरेंट गुड्स की प्राइजेस का जिक्र नहीं किया कि उनकी प्राइस क्या है। सिंपल हम लोग जितनी भी इनकम है हमारे, इमेजिन हम लोग सपोज करते हैं कि उसमें हम लोग जो ए गुड है उसके 15 यूनिट ले सकते हैं, और जो बी गुड है उसका 1 यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन, हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस ये कॉम्बो जो कि अभी हमने लिया है 15 और 1 का कॉम्बो, ये आप में से किसी की प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन हो सकता है किसी की प्रेफरेंस ना हो। कोई जो है उसे मैंगो ज़्यादा पसंद है, वो मैंगो की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है। अब अगर आप में से मतलब दूसरा जो है वो कॉम्बो ये हो जाए कि 2 जो है वो मैंगो परचेज़ कर लिए, 2 मैंगोज़ जो है वो होने चाहिए, लेकिन
ऐसा नहीं पॉसिबल कि हम लोग 15 ही एप्पल भी ले लें और 2 मैंगोज़ भी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है और हम लोग उस इनकम जो मतलब जो हमारी इनकम जो इंक्रीज़ नहीं की है, हम लोगों को उसी इनकम में ये दोनों गुड्स जो है उसके डिफरेंट कॉम्बोज खरीदने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मैंगो की जो प्राइस जो क्वांटिटी बढ़ा दी है तो हमें एप्पल को कम करना पड़ेगा, एप्पल की हमें कम क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास जो पैसे बचे हैं वो हम लोग बी गुड पे खर्च कर सकें। सो यहाँ पे आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं। लुक, फर्स्ट वन तो हमारे पास ब्लैंक जाएगा क्योंकि इससे पहले वाली कोई क्वांटिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि आपने एक गुड को खरीदने के लिए दूसरी गुड को छोड़ दिया, सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक गुड के बदले में दूसरी गुड को परचेज करना। तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किस क्वांटिटी में किस रेट के साथ चेंज किया है। ठीक है, देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, आपने एक मैंगो लेने के लिए 4 बनाना छोड़े, ऐसा ही है ना। एक को लेने के लिए आपने 4 जो है वो एप्पल छोड़ दिए। तो आपका यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका होगा 4/1, यानी 4 आपने जाने दिए एप्पल और आपने एक मैंगो जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पे आपका जो बेसिकली 4 जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, 4/1 कोस इक्वल टू 4 होगा। अब हम लोग इससे चलें, मैं आपको दोबारा से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जी क्या आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4/1 यानी इक्वल टू 4। अब हम कहते हैं कि हो सकता है कि कोई तीसरा शख्स भी हो जिसकी ये भी प्रेफरेंस ना हो, वो ये भी कॉम्बो ना परचेज़ करना चाहता हो, वो कोई और कॉम्बो जो है वो लेना चाहता हो। तो वो क्या होगा, वो हो सकता है कि मैंगो की जो है वो 3 यूनिट लेना चाहता है। अब मैंगो का एक एक्स्ट्रा मज़ीद यूनिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एप्पल के कुछ यूनिट को छोड़ना पड़ेगा और वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ होके हम कहते हैं, हमने सपोज किया वो 8 हो गया। अब देखें यहाँ पे एक मैंगो लेने के लिए उसने एप्पल की कितनी अमाउंट छोड़ी, 3 छोड़ दिए उसने। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 3/1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद 4 कॉम्बो हम लोग एक और ले लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या आता है जी, हम लोग 4 जो है वो मैंगो परचेज़ करना चाहते हैं। 4 मैंगो परचेज़ करने के लिए ऑफ कोर्स क्या होगा, हमें फिर से एप्पल की कुछ क्वांटिटी जो है उसे छोड़ना पड़ेगा, हम कहते हैं वो हो जाती है 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने 1 इसका गेन किया और 2 इसके छोड़ दिए। अब आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, 2/1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 5th वन, यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि 5 मैंगो लेना चाहते हैं और एप्पल जो है उसके 5 यूनिट रह जाएंगे आपके पास। ठीक है, यानी एक मैंगो लेने के लिए एक एप्पल जो है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1/1 इक्वल टू 1। अब लुक, एक चीज़, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, 4 3 2 1, मतलब ज़रूरी है कि डिक्रीज़ ही हो, इंक्रीज़ भी तो मतलब कांस्टेंट भी तो रह सकता है। अगर हमने ये कहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट वन था कि जी एक के बदले में हमने कितने लिए थे, 4 छोड़े थे, फिर एक लेने के लिए हमने क्या किया, 3 छोड़ दिया एप्पल। लेकिन क्यों, फिर हमने ले तो हम एक ही मैंगो रहे हैं, लेकिन हम लोग जो एप्पल जो है वो 4 क्यों नहीं छोड़ रहे, हम लोग 4 3 2 इस रेशियो से क्यों डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, जो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उससे। लुक, एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपके पास कम होती रहती है ना उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, उसकी जो मार्जिनल कह लें कि यूटिलिटी है या मार्जिनल उसकी कह लें कि इम्पोर्टेंस है आपके लिए वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखें, पहले आपके पास ज़्यादा एप्पल थे, 15 एप्पल थे, आपको लगता था बहुत अमाउंट है, आप 4 उसके बदले में देने के लिए तैयार थे, अमाउंट एक्सचेंज करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो डिक्रीज़ हो गए, 11 हो गए, तो क्या हुआ कि अब आप क्या कहोगे, ठीक है मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ एप्पल के बदले में, मतलब मैंगो के बदले में, एक मैंगो के बदले में, लेकिन कम क्वांटिटी, मतलब 3 आपने एक्सचेंज किए। क्यों,
क्योंकि आपके लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब ये कि आपके लिए एप्पल की इंपॉर्टेंस जो है अब कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो जाएगी। आप एक्सचेंज करने के लिए तैयार तो होगे, लेकिन आप थोड़ा हेजिटेट होगे ज़्यादा अमाउंट देने के लिए। उसके बाद मज़ीद एक जो है मैंगो अगर आपने लेना है तो आप क्या करोगे, कहोगे ठीक है मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 जो है वो यूनिट एप्पल के रह गए हैं, तो मैं सिर्फ 2 यूनिट दूंगी। एक मैंगो के बदले में मैं सिर्फ 2 यूनिट दूंगी एप्पल के, इससे ज़्यादा पे मैं एक्सचेंज नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि 15 से आपके पास 8 यूनिट जो है वो एप्पल के रह गए हैं, यानी कम हो गए हैं। जब एप्पल के यूनिट 15 से 8 पे आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए जो एप्पल की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। आप एक्सचेंज तो करोगे लेकिन सेम रेशियो से एक्सचेंज नहीं करोगे, बल्कि उस रेशियो को डिक्रीज़ करते चले जाओगे। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद सिंपल इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास से जो एक्स एक्सिस है उस पर एक यूनिट होगा, एक चीज़ होगी, वाई एक्सिस पे दूसरी चीज़ होगी, और हम लोग सिंपल अपने जो आईसी कर्व है उसे हम ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम जो है वो उसी तरह से ड्रॉ होगी जैसे पहले आप करते आए हैं डायग्राम को ड्रॉ। और डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, और उस पर आप डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करेंगे। हम एक्स जो वाई एक्सिस है उस पर एप्पल ले लेते हैं, ए गुड ले लेते हैं अपनी, और जो वाई एक्स एक्सिस है उस पर बी गुड ले लेते हैं। आपके पास जो कह लें कि इसके जो यूनिट्स हैं उसके मुताबिक हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारे पास बी है, बी के 5 यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, हम लोग 5 तक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 and 5। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास ए गुड है। ए गुड जो है आपके पास वो 15 तक जा रहे हैं, तो हम लोग 15 तक ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे 5 का गैप ले रही हूँ। 5 10 15 and 20। अब सिंपल इनके डिफरेंट कॉम्बोज ले लें आप लोग। फर्स्ट कॉम्बो पे क्या है जी, एक 15 यूनिट जो है वो ए गुड के हैं और 1 यूनिट जो है वो बी गुड का है। 1 यूनिट इसका और 15 इसके, तो आपके पास 1 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट 11 है, ए गुड के 11 यूनिट हैं आपके पास, और जो बी गुड है उसके आपके पास क्या है, 2 यूनिट हैं, तो आपने ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास 8 आ जाता है, 8 समथिंग समवेयर, 8 शुड बी समवेयर हियर, और यहाँ पे आपके पास 3 ऑफ कोर्स ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है वो 6 यहाँ कहीं होगा, आई थिंक यहाँ कहीं होगा, और ये आपके पास 4 यूनिट। देन आपके पास 5 है, 5 यहाँ पे है, और ये 5 ये आ गया। सिंपल, ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को आप जब मिला दोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा। ओके, इन पॉइंट्स को आप मिला दो, आपके पास ये आया आईसी कर्व। आईसी कर्व जो है, अब इसका ये क्या चीज़ है, आईसी कर्व बेसिकली कर्व है जो कि डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको शो करता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको शो करता है, जिसमें 2 गुड्स के, ठीक है, और इसमें से हर कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इसमें से हर कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, यानी आप में से हर कोई जो है वो अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक इनमें से कोई भी कॉम्बो उठाए, उस सबका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई एक शख्स है उसकी प्रेफरेंस ये वाला पॉइंट हो, फर्स्ट वाला पॉइंट कि वो 15 एप्पल पसंद करता है, एक मैंगो जो पसंद करता है, और कोई दूसरा शख्स है उसकी जो प्रेफरेंस है वो 4th या ये पॉइंट हो, यानी ये 4th वाला पॉइंट कि वो 6 जो है वो एप्पल पसंद करेगा, और जो 4 यूनिट है वो मैंगो के पसंद करेगा। दोनों जो है, दोनों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा, यानी दोनों को जो इत्मीनान मिलेगा वो सेम मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि जो पहला शख्स है उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और जो दूसरा शख्स है उसकी सेटिस्फेक्शन कम है। इसमें से
ये जो जितने भी कॉम्बोज हैं, 5 कॉम्बोज हैं, इनमें से आप कोई भी कॉम्बो उठा लें जो आपको सूटेबल लगता हो, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा और मैक्सिमम होगा, ये हम कंसिडर करते हैं। सेम सो जो आईसी कर्व है वो आपको क्या शो करता है, वो दो गुड्स के डिफरेंट कम्बिनेशन शो करता है जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। और आईसी कर्व जो है वो उसकी जो स्लोप है वो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रही होती है। ठीक है, आईसी का जो स्लोप है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा होता है, यानी वो रेट जिससे आप एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। अब चलते हैं यहाँ तक करने के बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब डेफिनेशन समझना ज़्यादा आसान होगा और क्लियर हो जाएगी। आपके पास डेफिनेशन है, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स डिफरेंट जो हैं वो शो हो रहे हैं, और combination of goods each of which yields the same level of total utility or to which consumer is indifferent। यानी इसमें से हर कॉम्बो जो है वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी आपको देगा और कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होगा। यानी इंडिफरेंट होने का मतलब है इनमें से कोई भी जो है वो कॉम्बिनेशन पिक कर सकता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया आईसी का कॉन्सेप्ट। अब आईसी जो है बेसिकली आईसी के बारे में, आईसी मैप के बारे में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूं कि आईसी मैप जो है वो होता क्या है। आईसी मैप जो है वो हमें शो करता है डिफरेंट जो आईसीज हैं उनके कहने हैं कि डिफरेंट आईसीज हम लोग एक ही मैप में, एक ही जगह पे, एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर लें तो हमारे पास आईसी मैप आ जाता है। आईसी मैप जो है उसके लिए सिंपल एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या होगा। आपके पास ये डायग्राम फ्री हैंड होगी, ये आपके पास ए गुड है, उसके कॉम्बिनेशन ए और बी गुड आपकी आ जाएगी रिस्पेक्टिवली वाई और एक्स एक्सिस पे। आपको यहाँ पे जो आईसी है, आईसी आपका हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन सिंपल ये मतलब ये कि बैंडेड होगा ओरिजिन की तरफ। ओके, और ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। खैर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग सपोज करते हैं ये हमारे पास IC1 है। अब इसी में अगर मैं ये IC2 ड्रॉ करूँ, ये आपके पास IC2 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा IC3। लुक, IC2 जो है वो IC1 से ऊपर और IC2 मतलब IC1 से ऊपर है और IC3 जो IC2 से ऊपर। अब ये क्या चीज़ शो कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे जैसे जैसे आप हाईएस्ट आईसी पे जाएंगे इसका मतलब है कि आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करते जाएगा। सेटिस्फेक्शन लेवल एक आईसी पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, लेकिन जैसे आईसी चेंज होता है सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाता है। आईसी के चेंज होने से सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज हो जाता है। अब आईसी क्यों चेंज होता है? आईसी चेंज होने की एक वजह, मेन वजह ये होती है कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ कर जाए, यानी आपकी इनकम इंक्रीज़ कर जाए और आप जो पहली इनकम में जितनी चीज़ें ले रहे थे अब आप ज़्यादा चीज़ें ले सको। या फिर दूसरी प्रॉबिलिटी ये है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाएं। जब प्राइस डिक्रीज़ करेंगी तो आप लोगों के पास जो पहले पैसा था उसी में आप ज़्यादा जो गुड की क्वान्टिटीज़ है वो परचेज़ कर सकोगे। अब लोग यहाँ पे आप एक पॉइंट लेके देख लें, इस पॉइंट पे अब अगर इन आईसीज़ की तरफ आप देखें तो हम लोग को अगर जस्ट देखें कि जहाँ यहाँ पे अगर IC1 पे हम लोग ड्रैग करेंगे एक पॉइंट को तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो बी गुड है उसका एक यूनिट, फॉर एग्जांपल ये सपोज वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ पे 2 यूनिट और जो आपके पास सी है उस पर 3 यूनिट यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। लेकिन जो ए गुड है उसके जो यूनिट हैं वो फिक्स हैं, ए गुड के यूनिट जो हैं वो फिक्स हैं, यानी वो चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि आप एक जो गुड है उसके कुछ भी कोई भी यूनिट छोड़े बगैर बी गुड का 1 2 मतलब इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि आप जब ए गुड के कम्बिनेशन, ए गुड को आप छोड़ नहीं रहे लेकिन बी जो गुड है उसको आप गेन करते जा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है पहले की निस्बत। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हायर आईसी की तरफ मूव करते हो सिंपल आपके पास क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर आईसी की तरफ मूव करते हो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है सिंपल आपके पास आ जाती है जी के अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस इस लॉ की वो आपको मैं जो हूँ वो क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़, सॉरी प्रॉपर्टीज़ नॉट दी अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़ हैं जी, सॉरी हियर इट इज़।
आपके पास सबसे पहले जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड की तरफ मतलब ये कि सिंपल कन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स द राइट। आगे आपके पास जाते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। जो आईसी कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये आपके पास अगर IC1 है तो IC2 जो है वो इसके ऊपर ही होगा, IC2 उसके ऊपर ही होगा, IC2 जो है वो इनसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि आप ये नहीं कह सकते कि IC2 ऐसे नहीं होगा, IC2 जो है वो IC1 को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद डोंट टच आइदर एक्सिस। जो आईसी कर्व है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। जो आईसी कर्व है वो हमेशा जो है वो ऐसे रहेगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये आईसी जो है वो कभी भी ऐसे या फिर ऐसे नहीं होगा, यानी ना एक्स एक्सिस को कभी टच करेगा ना वाई एक्सिस को। हमेशा जो आईसी है वो हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन और बिना किसी भी एक्सिस को टच किए रहेगा।